आज 30वें नंबर के श्लोक में आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने परमात्मा के स्वरूप की बात कही है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। एक एक श्लोक में जो बात आई है वो सब परमात्मा बनने की ही बात आई है, पामर से परमात्मा बनने की बात आई। हम वस्तु स्थिति को, वस्तु स्वरूप को बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। वो है ना, वो मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम। ये वास्तव में पंक्तियाँ नहीं हैं, ये हैं वस्तु स्वभाव के सिद्धांत हैं। ये हम इनको पंक्तियाँ नहीं कह सकते हैं। क्यों? देखिए, समझिए आप। यदि हम ये कल्पना करें कि कोई ईश्वर आकर के या कोई व्यक्ति आकर के मेरा कल्याण कर दे, तो ये संभव नहीं है, ये नहीं होगा। यदि हम ये कल्पना करें कि मैं किसी भी प्रकार के भाव करूं, शुभ या अशुभ भाव करूं, और मेरे उन शुभ और अशुभ भावों का फल मुझे लगे ना, या लगे तो भी मुझे मोक्ष हो जावे। वस्तु स्थिति में हम ना संसार के स्वरूप को समझते हैं, ना मोक्ष के स्वरूप को समझते हैं। ऐसी सामान्य सी बात करें हम तो बोले साहब सब व्यक्ति दुखी हैं, तो कोई किसी को दुखी बताता है, कोई किसी को सुखी बताता है। वो दुखी है, वो सुखी है। आचार्य जानते हो क्या बोलते हैं? वस्तु स्वभाव क्या बोलता है कि जो जो जीव मिथ्यात्व से सहित हैं वे सब दुखी हैं, वे भले ही 9वें ग्रेवक में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो जो जीव सम्यक्त से सहित हैं वे भले ही 7वें नरक में क्यों ना हों, वे सुखी हैं। क्योंकि सुख दुख की परिभाषा का, ये सुख दुख का वास्तविक अर्थ क्या है? सुख दुख का वास्तविक अर्थ है वस्तु स्वभाव का सच्चा श्रद्धान करना। वस्तु स्वभाव का सच्चा श्रद्धान किसे हुआ? जिसने आत्मा का अनुभव किया है, जिसने आत्मा की अनुभूति की है, जिसने अपने आत्म स्वभाव को जाना है, जिसे हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। हम और इसी में और गहराई से बात करते हैं। हम मोक्ष जाने में किसी कल्पना में क्यों हैं कि कोई हमें मोक्ष पहुंचा देगा, कोई भगवान हमारी रक्षा कर लेगा। कौन सा भगवान? मैं स्वयं भगवान हूँ। ये किताब है ना डॉक्टर साहब की, मैं स्वयं भगवान हूँ, तो कौन मेरी रक्षा करने वाला है? दूसरी बात, ऐसी आपके ऊपर आफत आई क्या है जिससे रक्षा की जाएगी? सेठी जी, ऐसा हुआ क्या कि जो आपको रक्षा की आवश्यकता पड़ गई? क्या हुआ बताइए पाटनी जी, कुछ हुआ ऐसा? तो फिर रक्षा किससे करनी है? एक द्रव्य अपने द्रव्य स्वभाव में त्रिकाली रहेगा, वह अपने द्रव्यत्व को, उसके गुण को, उसके पर्याय स्वभाव को, मतलब उसमें जो उत्पन्न होने वाली पर्याय हैं उनको त्रिकाल में छोड़ेगा नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण रूप नहीं होगा, दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप नहीं होगा, अर्थात द्रव्य का अस्तित्व सदा काल अपने रूप में रहेगा। मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा जीवत्वपना हर परिस्थिति में कायम रहेगा, तो कौन सा संकट आया? चलो हम उसको ऐसे मानते हैं, राजा श्रेणिक के ऊपर कौन सा संकट चल रहा है अभी? राजा श्रेणिक नरक में है ना, तो कौन सा संकट चल रहा है उनके ऊपर? अभी नरक में है, ये संकट है। और आत्म स्वभाव में है वो, क्योंकि उनका तो पता है ना कि उसके बाद कहाँ क्या होना है। तीर्थंकर प्रकृति का बंधु हुआ, यहाँ जन्म लेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। भय तो उसमें है, सम्यक तो नहीं है, और सारी संपदा पास में हो तो भी कोई रक्षा करने वाला नहीं। यही बताने वाले हैं कि भाई आखिरी का लिखा था ना, देखो पढ़ता हूँ मैं, पेज नंबर था ना अपना 50 नंबर का, 29वें नंबर के श्लोक के ऊपर, वो जो ब्लैक में है। बाहरी संपदा देखते देखते विलय हो जाती है, ऐसी सामग्री को देखकर मूर्ख ही उसमें रचते पचते हैं, और जीव जब साधु गुरु के वचनों से जागृत होते हैं तब संसार से भयभीत होते हैं, और जहाँ संसार से भय उत्पन्न हो जाता है तब वहाँ ही जीव को निर्भय पद, निर्वाण पद प्राप्त होता है। आ गई बात? निर्भयपना किसमें? चलो मनीष जी, मकान नहीं था, मकान बन गया, अब निर्भय हो गए कि साहब अपने मकान में रहेंगे। धन नहीं था, धन आ गया। अच्छी सरकार नहीं थी, जो आप चाहते थे अच्छी सरकार आ गई, अब निर्भयपना हो गया। रॉकेट लॉन्च कर लिए, मिसाइल बना ली, आपके पास पैसा भी आ गया, पहचान भी हो गई, अब निर्भयपना आ गया। कह रहे नहीं,
जिस जीव ने वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं किया, अर्थात सम्य दर्शन नहीं किया, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं किया, वो निर्भय त्रिकाल में नहीं होगा। निर्भय पने का आधार एक ही होगा, अपने आत्म स्वरूप का आश्रय लेना, उसके सिवाय और अन्य कोई उपाय नहीं। और आत्म स्वरूप का आश्रय लेना सबसे सरल क्रिया है। सुकमाल जी, सरल क्रिया क्यों है? क्योंकि जिसका आश्रय लेने के लिए किसी अन्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव ऐसा है। पर द्रव्य के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, पर द्रव्य की इच्छा नहीं है, पर द्रव्य का हस्तक्षेप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो मुझ में है और हर परिस्थिति में उसको मैं कर सकता हूँ। वर्तमान की परिस्थिति की बात करें, उसमें आदि पुराण में लिखा है, 15वें नंबर के सर्ग में लिखा है, एक लाइन लिखी है उसमें जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। ऐसे तो बहुत सारी अच्छी लगी, मैंने नोट कर रखी हैं। जिन जीवों को उनके रुचि के योग पुरुषार्थ करना होता है, वो कैसे ना कैसे करके मार्ग निकाल ही लेते हैं, उस मार्ग तो पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही यदि हमें तत्व की रुचि है, वस्तु स्वभाव की रुचि है, तो मार्ग निकल ही आएगा। लेकिन हम मार्ग निकालते नहीं हैं। जानते हो क्यों नहीं निकालते? क्योंकि कसाई की तीव्रता है। नदिया जी, क्या बोला मैंने? कसाई की कैसी तीव्रता है? कसाई की तीव्रता क्या है? कि सब बैठे हैं ना, ये कसाई की मंदता है। हाँ, थोड़ी बोल सकते हो कसाई की मंदता है। हम उसको ऐसे कंपैरिजन करते हैं, जैसे इतने दूर क्यों बैठ रहे आप? अच्छा, तो चटाई से पलटा देते हो। कसाई की तीव्रता मंदता की बात करते हैं कि ऐसा अवसर हो जिस अवसर में आपको स्वाध्याय करने आना है। बहुत सारे उदाहरण में एक उदाहरण दे रहा हूँ। स्वाध्याय करने आना है और उसी समय टेलीविज़न पर आपका कोई बहुत फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, एक ही बार आना है वो, और आप महीनों से बरसों से इंतजार कर रहे थे उसका, और वही समय स्वाध्याय का है। अब निर्णय क्या लोगे और क्या लेना चाहिए? मैं कसाई की तीव्रता मंदता का उदाहरण दे रहा हूँ, और भी दे दूंगा। एक उदाहरण दिए, प्रसिद्ध उदाहरण। क्या निर्णय लोगे? ऐसा कार्यक्रम जिसका सालों से इंतजार कर रहे थे, एक ही बार आएगा, आपने उसको देखने के लिए पहले से बहुत तैयारी कर रखी थी, पर अचानक स्वाध्याय का समय बदल करके वही समय हो गया जिस समय आपको वो कार्यक्रम देखना था। मनीष जी, क्या निर्णय होगा? होगा क्या? स्वाध्याय तो रोज करते हैं, वो तो एक ही दिन की बात है ना, और फिर से रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं आएगा, वो पेटेंट है एकदम, एक ही बार आएगा। क्या करोगे पाटनी जी? कार्यक्रम देखोगे? यदि आप उस टेलीविजन के कार्यक्रम को देखने की रुचि बताते हैं, या यहाँ तो आते हैं लेकिन मन में उसकी यही रुचि रही कि अरे यार अब यहाँ तो वही बात आई है जो हमने पहले सुनी थी, वो कार्यक्रम ही देख लेते हैं। कसाई की तीव्रता है, सम्यक्त के अधिकारी नहीं हो, आत्मानुभव के अधिकारी नहीं हो। कि सब इतनी सी बात से, इतनी सी बात नहीं है, ये श्रद्धा में छिद्र है। कौन सी? व्यवहार श्रद्धा में। निश्चय श्रद्धा तो आत्मस्वरूप है, उसमें तो कोई नए विकल्प भी नहीं है, निर्विकल्प अवस्था है वो तो। लेकिन ये श्रद्धा में छिद्र हो गया तो सब ऐसे तो फिर 24 घंटे स्वाध्याय करते रहो। मैंने आपको याद है एक क्लास में बताया था कि काश ऐसा दिन कब आवे कि मैं 24 घंटे अपने में ही रहूं, पढ़ता रहूं, सुनता रहूं, विचारता रहूं, और कुछ काम ही नहीं रहे। ऐसा दिन आवे तो, लेकिन चूंकि कर्मभूमि की व्यवस्था ऐसी नहीं है, मजबूरी में व्यापार भी करना पड़ता है, व्यवहार भी निभाना पड़ता है, फिर कर्म के उदय भी हैं, 8 कर्म के उदय भी आते हैं, साता के उदय भी आ रहे हैं, असाता के उदय भी आते हैं, वेद के उदय भी आ रहे हैं, वे भी देख रहे हैं। लेकिन हमारी रुचि जब है भेद विज्ञान करने की, तो कहते हैं जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। तो आत्मा का अनुभव होने के बाद तो सुहाता ही नहीं है, उसके पहले जो व्यवहार विकल्प हैं वहां भी यदि कुछ नहीं सुहारा है तो सही लाइन पे है।
दूसरी कसाई की तीव्रता मंदता के और उदाहरण दे सकते हैं। मान लो आपके हाथ में वो परिस्थिति रही नहीं कि आप आ ही नहीं सकते हो, सुन ही नहीं सकते हो, पढ़ ही नहीं सकते हो, तब तो ठीक है, उसमें भी मन में तो यही चलेगा कि बताओ कैसा कर्म का उदय है कि पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, विचार नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक टाला जा सकता है वहाँ तक यदि आपने टाला नहीं तत्व के प्रति और आपकी रुचि वहाँ रही, भेद विज्ञान की रुचि नहीं है, इसलिए ये प्रश्न करने की आवश्यकता किसी से भी नहीं है कि साहब हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ, आप दूसरों से मत पूछो, आप अपने आप से पूछो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है। बताओ रुचि की तीव्रता कैसी है? क्यों साहब, काहे की रुचि है? ये शनिवार यहाँ आ गए और सुबह पूजन कर गए, केवल इससे काम नहीं चलेगा। यद्यपि ये कसाई की मंदता से तो स्वर्ग मर्ग चले जाओगे, पर स्वर्ग में दम क्या है? जिस डिब्बी में चिंतामणि रत्न रखा हो वो डिब्बी सोने की भी हो तो उसका क्या मूल्य है? क्योंकि चिंतामणि रत्न का मूल्य है। ऐसे सम्यक दर्शन तो चिंतामणि रत्न है। स्वर्ग रूपी स्वर्ण की डिब्बी मिल भी जाए तो क्या फायदा उससे? तो हम कसाई की मंदता तीव्रता की बात कर रहे हैं, आप और जगह से भी लगा सकते हो। और ध्यान रहे, वो कसाई की मंदता तीव्रता तत्व के प्रति रुचि किसी को प्रदर्शित करने के लिए नहीं होना चाहिए कि लोग मेरा बहुमान करें कि देखो साहब रुचि हो तो उनकी जैसी। सहज में जिसको पता चले सो चल जावे, वो नहीं चले सो नहीं चले, लेकिन हमारे अंदर का जो भाव है वो वस्तु के स्वभाव का निर्णय करके ऐसा निर्भयपना होना चाहिए, ऐसी तत्व की रुचि जगनी चाहिए कि चाहे पर्वत आवे चाहे नदी आवे। और डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि पाटनी जी अपनी चर्चा हुई कि साहब वो आत्मानुभव की विधि की बहुत गंभीरता से चर्चा करनी है कि पक्के में आत्मानुभव हो जाए। ठीक है साहब, बताओ कब करनी है, कहाँ करनी है? तो कहा कि साहब उसकी चर्चा रात को 2 बजे और पास का घोर जंगल है, वहाँ चलना पड़ेगा साहब। इतने कोलाहल में नहीं हो सकती है, एकदम शांत वातावरण चाहिए। तो जो आना चाहें रात को 2 बजे उस स्थान पे आना है। अब बताओ मुझे सेठी जी, तो हमारी तो रात को नींद खुलती नहीं है। आप उठा देना, ये आप उठा देना, ये बोलना भी रुचि की तीव्रता नहीं है, कसाई की तीव्रता है। ये कि सब कैसी बात करते उठा देना। अच्छा एक बात बताओ, जब 4 बजे फ्लाइट होती है कहीं जाने के लिए और 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है और आप 11:30 बजे सोए थे, तो कौन उठाता है? उठ के क्या बोलते हो पता आप? अरे साहब हमें तो नींद ही नहीं आई, हमें तो हर आधा घंटे में आँख खुलती रही और हमें तो ऐसा लगा कि बस बच गए। तो वहाँ क्यों बोला कि साहब उठा देना? वो बोलते हैं कि उसके मन में भी ये विकल्प नहीं आना चाहिए कि 2 बजे कैसे जाऊंगा। वो सम्यक्त्व का पात्र है। सम्यक दर्शन हुआ नहीं है अभी कि अगर रात को 2 बजे घोर जंगल में भी मैं सावधान करूँ कि देखो भैया अपने हाथ में एक एक डंडा लेके आना, रास्ते में 2 शेर पक्के में मिलते ही मिलते हैं। क्या इतना खतरा मोल लेके आना हो तो आना, और रास्ते में एक नदी भी पड़ेगी, उसको पार करके आना है कि सब, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि नहीं है। अवधि ज्ञान में वही जगह देखी है कि वही सम्यक की उचित जगह है, वहां अच्छे परमाणु हैं। क्या करोगे बताओ हैं? कि सब सबकी छोड़ो, पहले अपनी बताओ, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं? जाएंगे तब तो बात कर रहे ना कि सब ये उदाहरण तक ही सीमित है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल जो घर में हो रहा है आप उनमें प्रैक्टिकल कर लो ना। क्या बहुत सारे उदाहरण आपके जीवन में लग सकते हैं, डेली की दिनचर्या में लग सकते हैं, जहां आपने स्वाध्याय तत्व ज्ञान को दांव पे लगा करके वो काम किया था। मैंने पहले ही सावधान किया, आपको दिखाने के लिए, मान भाव के लिए कुछ नहीं करना है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। आप अपने आप में इस बात के लिए संतुष्ट हो कि मेरे ध्यान में वस्तु का स्वरूप आया है और मेरा उसके कारण से निर्भयपना है, तो सम्यक्त की पात्रता है अभी, ऐसा निर्भयपना होना चाहिए। और निर्भयपने का आधार मात्र वस्तु स्वरूप रूप तत्व ज्ञान होना चाहिए, और निर्भयपने का आधार कोई कुछ नहीं होना चाहिए। आप ये मान के चलना
कि जगत की सबसे सुंदर व्यवस्था यही है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। ये सुंदर व्यवस्था है, ये इसमें असुंदरपना नहीं है कि सभी लौकिक व्यवहार में कहते हैं ना हम आपकी मदद कर देंगे, हेल्प कर देंगे, हम आपके सहायक होंगे। तत्वार सूत्र में जो है उपकार शब्द भी लिखा है, निमित्त पने की योग्यता, तो वो क्या है? तो वो है ना, वो निमित्त पने की योग्यता व्यवहारिक है। वस्तु स्वभाव रूप प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में है और स्वतंत्र है, उसका निर्भयता का आधार होना चाहिए। बोलो आप, हमारे निर्भयता का आधार क्या हो? मकान हो गया ये, क्यों सब एक मास्टर प्लान बनता है और 2 मिनट में मकान साफ हो जाता है। आप अच्छे से मान जाओ तो ठीक है, नहीं सामान उठाने का ही मौका नहीं देंगे। वो निर्भयपना का आधार हो सकता है। निर्भयपने का आधार वो हो जो ना मुझे कोई दे सके और ना जो कोई मेरे से ले सके। अब परमात्मा स्वरूप की बात कर रहे, देखो क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में, संपूर्ण 5 इंद्रियों को अपने विषयों में यथेष्ट प्रवृत्ति करने से रोक कर स्थिर हुए अंतःकरण के द्वारा क्षण मात्र के लिए अनुभव करने वाले जीव के जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासित होता है वही परमात्मा का स्वरूप है। क्या? वही परमात्मा का स्वरूप है। देखो सबसे पहले हमें क्या होता है कि जैसे वो मिलिट्री में जो सैनिक भर्ती होते हैं, खास तौर से मिलिट्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें उनको पाठ पढ़ाया जाता है देशभक्ति का। और देशभक्ति का उनको ये पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा देश के प्रति जो श्रद्धान है ना सेठी जी, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होना चाहिए। आप किसी पार्टी के व्यक्ति के पक्षधर नहीं होंगे। यदि आपके सामने आपके परिवार का कोई व्यक्ति है जो देशद्रोही है और जिससे देश को हानि होगी, तो आप बिना मन में विकल्प लाए छाती पे गोली मार देंगे। आपका साथी है और युद्ध के मैदान में है और अगर पीठ दिखा के भागे तो इसको भी गोली मार देना। आपका केवल एक ही कर्तव्य है, देश के प्रति निष्ठावान रहना। इसीलिए वो गोली खा के मर जाते हैं वो लोग हैं, इसलिए वो सही वो बलिदान हो जाता है उनका। उनके अंदर का श्रद्धान नहीं। आप सोचो, उनको पता नहीं कि सामने से गोलियां चल रही हैं और उनमें से एक गोली आकर के मेरी छाती में लग सकती है, और लग जाती है। उनके सामने साथी मर जाते हैं, उसके बाद भी जिस साथी के साथ वर्षों से थे, सामने उसको गोली लग गई और तो भी वो गोली चला रहे हैं। ऐसा श्रद्धान हमारे अंदर तत्वज्ञान के प्रति होना चाहिए। अंदर में क्या कि मैं परमात्म स्वरूप हूं, ये पंच इंद्रिय आदि मेरा स्वरूप नहीं है। कि ये कैसे होगा? मैं हर क्लास में बोलता हूं हर बार, ये एक दिन में नहीं होगा। कैसे होगा ये? प्रतिदिन। वो लौकिक में कहावत है ना कि आपको जो बनना है वो रोज करना पड़ेगा, तो आप वो बनोगे। आप रोज करे बिना नहीं बन सकते। आप जिसे डॉक्टर बनना है वो डेली डॉक्टर बनने का अभ्यास करता था, अलग अलग प्रकार से, कभी सुई लगाने का, कभी दवाई खिलाने का, कभी बोतल चढ़ाने का, तब जाकर के वो डॉक्टर बना। हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो कैसे होगी? हमारा उपयोग पहली बात प्रति समय उसमें ही रहना चाहिए। उपयोग नहीं कहूँ मैं, रुचि कहता हूँ मैं, उपयोग नहीं कह सकता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि उपयोग रहना संभव नहीं है। उपयोग तो यहाँ वहाँ भी जाता है। रुचि की बात करते हैं। जब रुचि होगी तो उपयोग फिर वो आ ही जाएगा। अब रुचि का आधार भी क्या? जैसा कि हमने अभी कहा, रुचि का आधार होना चाहिए वस्तु स्वरूप का निर्णय। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। मैं अनादि अनंत चिदानंद स्वरूप चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं, ये हमारे अंदर का श्रद्धान होना चाहिए। जिस दिशा के पुरुषार्थ से जो कार्य होता है उस दिशा में वह पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। देखो टीका में क्या लिख रहे हैं, इंद्र अर्थात आत्मा द्वारा अधिष्ठान अर्थात विषय ग्रहण करने के द्वारा उन्हें इंद्रियां कहते हैं। आत्मा रूपी इंद्र स्पर्श के 8 प्रकार के विषयों का रस स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जानता है। देखो पहले कहा
कि जो इंद्रिय रूप है ना, 5 इंद्रिय रूप जो दिखाई दे रहा है हमारा भी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियों का पहले तो माध्यम बता रहे कि 5 इंद्रियों का विषय क्या है, फिर कह रहे कि इन विषयों से जो पार है ना, जो इन इंद्रिय रूप नहीं है, वो कौन है? वो ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं हूं। क्या होता है कि हर एक चीज की एक गति होती है। जैसे आप किसी खुले मैदान में बहुत तेज दौड़ लगाएं, आपकी अपर साइड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और आपको मान लीजिए यहां रुकना है, तो आप यहां नहीं रुक सकते। आप कहां रुकोगे? आगे ही जाके रुकोगे, और क्योंकि गति है ना, गति। ऐसे ही तत्व ज्ञान करने की एक गति बनती है। वो गति में एक काम नहीं होता है, बहुत सारे निमित्त बनते हैं। परिवार की अनुकूलता, देश की अनुकूलता, शरीर की अनुकूलता, कर्मों की अनुकूलता। वो एक टाइम पीरियड आता है ऐसा कि जिस टाइम से पर सारी चीज़ें अनुकूल हैं। हमारी कसाई की मंदता भी है, पाप का उदय भी नहीं है, असाता का उदय भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, पारिवारिक अनुकूलता, सामाजिक अनुकूलता, सबकी अनुकूलता है। उस समय वो सम्यक दर्शन का काल, उस समय अपनी कसाई की मंदता के जोर से अपने स्वभाव में जाने का भाव, वो पीक टाइम होता है। कि क्या होगा, वो कंटिन्यू नहीं चलेगा, उसकी एक स्पीड है, बस वो खत्म हुई और फिर से वही, कहीं असाता का उदय आ जाएगा, कहीं पारिवारिक कलह हो जाएगा, कहीं शारीरिक व्याधि आ जाएगी, कहीं कुछ भी नहीं हो तो अपने कर्म के उदय से वो तत्व ज्ञान की परिणति नहीं बने। हाँ, सारी चीजें अनुकूल हो, अब कर्म का खोटा उदय है और तत्व के प्रति कोई भाव ही नहीं आते। अब 8 कर्मों में भी 7 कर्मों में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि संयोग है, शरीर है, इनमें आपका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ये तो संयोग जितने समय के हैं रहेंगे, जब जाना होगा वे चले जाएंगे। एक मोहनीय कर्म ऐसा है जिस पर आपका बल चलेगा और जिसके अभाव करने से भेद विज्ञान होगा। इसलिए आपको तो मोहनी कर्म पे चलाना है। मोहनी कर्म क्या? कि पर द्रव्य के प्रति अपनत्व का परिणाम, कि सब छोड़ तो दिए हमने, हम तो बहुत सीमित हो गए हैं। मकान में भी एक कमरा यूज़ करते हैं, भोजन में ये लेते हैं, इसमें ये करते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, पर ये सम्यक दर्शन नहीं है। इसमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। हम तो अपनी इंद्रियों का भी बहुत कम प्रयोग करते हैं, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है ही नहीं। इंद्रियों का कम प्रयोग मतलब क्या होता है? हम देखते नहीं हैं कुछ, हम सुनते नहीं हैं कुछ। जब रुचि की तीव्रता भेद विज्ञान की होगी तो इंद्रियां अपने आप शिथिल हो जाएंगी, मतलब वैसा काम नहीं करेंगी विषयों के प्रति। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय है, 5 इंद्रिय गिना करके फिर कह रहे हैं कि ऐसी ये इंद्रियां जो हैं, इनमें मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इनसे हट करके कौन हूं? चिदानंद परमात्म स्वरूप हूं। सुकमाल जी, मैंने पहले भी कक्षाओं में अपन ने बात की, क्या प्लान है यहां से आगे का? है कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है कि सोचेंगे? आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि यहाँ रहने का काल आपका अनंत काल का नहीं है। मैंने पिछली कक्षा में तर्क दिया था, क्या बोला था मैंने, आपको याद है? ताड़िया जी, जो पर्याय की उत्पत्ति डेट है उसका विनाश नियम से होगा होगा और होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि उत्पत्ति दिनांक है ना, तो जिसकी उत्पत्ति दिनांक है तो इस पर्याय की उत्पत्ति दिनांक है, तो आपको ये श्रद्धान करना पड़ेगा कि इसका विनाश भी है। हम विनाश से घबराने की बात नहीं कर रहे, हम तो वस्तु के स्वभाव के निर्णय की बात कर रहे हैं। क्या हम घबराने की बात, घबराने वाली तो बात ही नहीं है। वो तो जो पर्याय उत्पन्न हुई है उस पर्याय का नाश होने होना है। हाँ साहब, टाइम पर हो, जब उसका स्वकाल होता है वही उसका टाइम है, सही टाइम। मरण कौन सी अवस्था में होना चाहिए, कौन सी एज में होना चाहिए मरण? हैं? नहीं नहीं, ऐसा होना चाहिए जैसे पहले बालक हुआ, फिर युवा हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर वृद्ध हो गया, फिर वृद्ध में एकदम बस ढीले ढाला हो गया, उसके बाद जाना चाहिए। ऐसा ही है? क्यों सेठी जी? ऐसा नहीं है। जिस काल में वह पर्याय हो जावे वही उसका स्वकाल है, बस।
उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ये व्यर्थ की कल्पनाएं करना कि मैं यहाँ बहुत लंबे काल तक रहूँगा, या ये संयोग मेरे बोलने से आ जाएंगे या ये रुक जाएंगे, इन कल्पनाओं के स्थान पर तत्वज्ञान को, वस्तु स्वभाव को जानने का प्रयास करना कि इन 5 इंद्रियों के बीच में मैं नहीं हूँ, ये प्रति समय विचार करना कि भोजन कब करेंगे। इसलिए मैंने क्या कहा कि आप अपनी रुचि तत्वज्ञान की रखो तो उपयोग बार बार वहाँ जाएगा। पवन अंजय का उदाहरण तो है सामने। शादी पक्की हो गई तो 4 दिन बाद शादी होनी है, पर रुचि थी तो अंजना को अभी देखने जाना है, और महल की 7 दीवारें पार करके। वो तो सम्य दृष्टि भी थे, पर हम तो रुचि का उदाहरण दे रहे हैं। तो जब अंदर में निर्णय होवे तो उपयोग तो बार बार अपने आप जाता ही जाता है, चला ही जाता है। रुचि अनुयायी वीर्य होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ स्पर्शन इंद्रिय के। फिर आगे कह रहे हैं दूसरा, रसना इंद्रिय द्वारा जिसके अनेक स्वरूप, विषय, मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसायला, खारा, ऐसे अनेक प्रकार के रसों को हे परमहंस इंद्र तू जीवा के द्वारा जानता है। ये इंद्रियों के द्वारा जानता है, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा जो है ना, जब तक आत्मा कर्मों से रहित नहीं होता तब तक 5 इंद्रिय के माध्यम से, निमित्त से जानता है। देखो, जहां हमें चिदानंद स्वरूप आत्मा का स्वीकारपना करना है ना, वहां हमें ये 5 इंद्रियों की व्यवस्था को भी समझना होगा। जहां हमें निश्चय नय का श्रद्धान करना है, वहां हमें व्यवहार नय की व्यवस्था का भी श्रद्धान करना पड़ेगा। क्योंकि व्यवहार नय रूप में परम सत्य है, निश्चय नय रूप में परम सत्य है। जब चिदानंद चैतन्य की स्वभाव की बात आएगी तो उसका सीधा सा एक ही अर्थ है कि तुम चिदानंद स्वरूप हो, ये अर्थ है उसका बस। अब के साथ शरीर कि उस शरीर की व्यवस्था की जो बात है, 5 इंद्रिय की जो बात है, वो अपने स्थान पर है। परंतु वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु की स्थिति ये है कि जो ध्रुव रूप में चैतन्य स्वभाव रूप वो मैं हूँ, वो जो 5 इंद्रिय आदि दिख रही हैं वे अपने स्वरूप रूप हैं, बस मैं उनके रूप नहीं हूँ। 5 इंद्रिय अपने में है और मैं किस में हूँ? मैं अपने में हूँ। इसलिए कहीं कोई बाधा नहीं है, इसलिए इंद्रियों की बात है। तीसरे नंबर का तीसरा, ग्रहण इंद्रिय विषय द्वार जहाँ रहकर स्थिति करके अनेक प्रकार की गंध, सुगंध, दुर्गंध जीव तू उनके गुण चखता है। सुगंध, दुर्गंध आदि के जो है वो आते हैं, वो ग्रहण इंद्रिय। चौथी, चक्षु इंद्रिय रूप के विषय को ग्रहण करने का द्वार, वहाँ रहकर अनेक प्रकार के नाना प्रकार के रूप देखता है। वर्ण जो पुद्गल का विकार, काला, सफ़ेद, नीला, लाल, पीला और अनेक प्रकार आकार रूप संस्थान के विषय, उनसे रे लपट जीव तू सन्मुख जाकर सटता है। 5 इंद्रिय का स्वरूप बता बता करके भी क्या कह रहे हैं? मतलब उलाहना दे रहे हैं। क्या उलाहना दे रहे? हे लंपट जीव, मतलब विषयों के अनुरागी जीव, तू उनमें जाकर के स्पर्शन में, रसना में, घ्राण में, चक्षु में, कर्ण में, तो कह रहे हैं कि इनमें तू अपनापन करता है, इसलिए तू लंपट है, विषयों का अनुरागी है। और विषयों का अनुरागी अर्थात अपने स्वभाव का अनुरागी नहीं है, ये कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि इन सब से पार तू भगवान आत्मा, वो आगे कह रहे हैं। देखो फिर 5वीं इंद्रिय कह रहे हैं। 5वां कर्ण इंद्रिय विषय द्वार, वहाँ स्थित रहकर हे राम तू विषय को ग्रहण करता है। ये विषय ग्रहण की बात आ गई कि भाई तू इन 5 इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण कर रहा है। तो क्या करें साहब? 5 इंद्रियों को नष्ट कर दें? हैं? अब ये भी कह सकते हैं कि साहब यदि मैं यहाँ बैठ करके तत्वज्ञान सुन रहा हूँ तो ये उपकार भी तो 5 इंद्रियों का ही है, उनका उपकार क्यों नहीं मानते हो? विषय ग्रहण की ओर इच्छा क्यों जा रही है? केवल विषय ग्रहण की बात क्यों कर रहे हो? यदि मैं आँखों से देख रहा हूँ तो इन चक्षु इंद्रिय से ही तो जिनवाणी देखी मैंने, इन कर्ण से ही तो सुनी, स्पर्श करके तो मैंने जाना कैसी है जिनवाणी। ठीक है, रसना इंद्रिय के द्वारा और घ्राण इंद्रिय के उसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, वो जीवा का है, लेकिन चखने वाला कुछ काम नहीं ना ऐसा, खट्टा मीठा कड़वा कसायले का नहीं है। लेकिन ये 5 इंद्रिय मुझे भेद विज्ञान में भी तो निमित्त बन रही हैं। तो फिर 5 इंद्रियों को इतनी गालियां क्यों? कह रहे गालियां नहीं दे रहे, आचार्य स्वरूप बता के ये कह रहे हैं
कि इन 5 इंद्रिय के विषय भोग में तुम जो अनुरागी हो रहे हो तो उसे छोड़ करके चैतन्य स्वरूप में अनुरागी हो। बात तो केवल इतनी सी है। और फिर क्या होता है, एक बात समझने वाली बात होती है। टोडरमल जी साहब ने कहा ना, उदाहरण दिया वो सास वाला, कि ससुराल में जाकर के गाली भी मीठी लगती है। हाँ, ससुराल में जाकर गाली भी मीठी लगती हैं, और जिससे प्रीति नहीं हो उसके मधुर वचन भी कड़वे लगते हैं। तो वो तो आचार्य का अभिप्राय तो हमें 5 इंद्रिय के प्रति विरक्ति दिखाना है। अब हम उस विरक्ति को आसक्ति में देखेंगे तो आपको चीज दिखाई नहीं देगी। वो तो ये कह रहे 5 इंद्रिय के माध्यम से तू जान रहा है, लेकिन जान रहा है पर वास्तव में तू 5 इंद्रिय रूप नहीं है, तेरा स्वरूप वैसा नहीं है, तू इनसे भिन्न है, चेतन रूप है। तो वो जानना पड़ेगा। वो और नहीं जानेंगे तो किसी का कुछ होने वाला नहीं है। याद रखना, अनादिकाल से मैं अपनी भूल के कारण से संसार में हूं, दूसरे की भूल के कारण से नहीं। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में वज्र की दीवार है, और उस वज्र की दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता है। कोई तोड़ क्या? राम मोक्ष चले गए, लक्ष्मण नहीं गए, सीता नहीं गए, एक ही साथ थे तीनों। बोलो 5 पांडव में 3 चले गए, 2 नहीं गए। अब बताओ क्या कमी थी उनके पुरुषार्थ में, नकुल और सहदेव के? बस उन 3 के जाने की उस समय की योग्यता थी, 2 के आगे जाने की योग्यता है। ऐसे ही मेरी योग्यता, ना मुझे कोई पहुंचाने वाला, ना मुझे कोई रोकने वाला, मैं स्वयं स्वरूप हूं। यह श्रद्धान करना पड़ेगा वस्तु स्वभाव का। 3 लोक में जितने पुद्गल विकार वर्तते हैं, उन सब विकारों का मूल स्थान है जीव, तू शरीर को जान। कह रहे उन सब का मूल स्थान क्या है? शरीर है। कि सब शरीर की निंदा करने लगे, नहीं, इसे स्वरूप समझो। आप निंदा नहीं कर रहे। आचार्य ने द्वेष की बात नहीं की, राग की बात नहीं की। वो कह रहे हैं कि ऐसे संसार के स्वरूप में ये दुख का स्थान तू शरीर को जान। स्पर्श विकार जितने प्रकार के हैं, उन सब ने मिलकर स्पर्श ने इंद्रिय निपजाई है, अर्थात उत्पन्न की है, जो अपनी जाति के विषयों को आदर से ग्रहण करती है। पुद्गल की दूसरी जाति रस है। जितनी जाति के रस विकार 3 लोक में वर्तते हैं, उन सब ने मिलकर रसना इंद्रिय निपजाई है, जो अपनी जाति के रस विषय को आदर से ग्रहण करती है। क्या अपनी जाति देखकर आदर नहीं उत्पन्न होता? पुद्गल की तीसरी जाति गंध है। जितनी जातियां गंध के परमाणुओं की जगत में वर्तती हैं, उन सब ने मिलकर नासिका इंद्रिय निपजाई है। वह अपनी जाति के अनेक प्रकार की गंध को आदर से ग्रहण करती है। चौथा पुद्गल, जिसकी जाति रूप जो अनेक प्रकार काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद और अनेक आकारों के विकार हैं, उन्हें आँख देखती है, नाक रूप को नहीं देखती, आँख गंध को नहीं जानती। अपनी जाति देखकर क्या आदर नहीं होगा, ऐसा ज्ञान सर्वत्र है। 5वां पुद्गल का विकार शब्द, उसकी जितनी जातियां जगत्त्रय में वर्तती हैं, उन सब ने मिलकर कर्ण इंद्रिय को निपजाया है। वह कर्ण इंद्रिय शब्द की जितनी जातियां हैं, उन सभी को आधार से ग्रहण करती है। मतलब वो इंद्रियां और पुद्गल, तो इंद्रियां भी पुद्गल हैं और पुद्गल भी पुद्गल है। सुगंध है, दुर्गंध है, खट्टा है, मीठा है, काला है, पीला है, नीला है, ये सब पुद्गल की जाति तो हैं। तो कह रहे ये अपना अपना काम कर रही हैं। इस पर्सन ने अपना काम किया, घ्राण ने अपना किया, तो पुद्गल को देख करके आकर्षण हुआ, ये कह रहे। पुद्गल ने पुद्गल को जाना, लेकिन तू बीच में क्यों फंस रहा है? पुद्गल का काम कर रहा है। देखो जैसे सम्य दृष्टि जीव है, हम सम्य दृष्टि की जगह और लगाते हैं तद्भव मोक्षगामी है। तद्भव मोक्षगामी को किसी चीज की सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? क्यों पाटनी जी? तद्भव मोक्षगामी जीव को यदि अच्छी सुगंध सुगाई जाएगी तो सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इस पर्सन का पता चलेगा नहीं चलेगा? खट्टा मीठा कड़वा कसायला का पता चलेगा नहीं चलेगा? तो कह रहे हैं वो अपने चिदानंद स्वभाव में है या 5 इंद्रिय में है? और फिर उन्हें सूंघा कैसे? वो जो सूंघने का काम है ना, वो पुद्गल ने पुद्गल का किया। निमित्त पने की योग्यता थी, लेकिन वे कहाँ थे? वे अपने में थे। इसलिए पुद्गल ने चेतन को आकर्षित नहीं किया। पुद्गल ने किसको आकर्षित किया? पुद्गल ने पुद्गल को।
अब हम भी इस शरीर में रहते हैं, लेकिन अपनेपन के कारण से 5 इंद्रियों को, खट्टा मीठा कड़वा कसायला को अपना मानते हैं, और बेज्ञानी जीव उनका स्पर्श करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानते और मुक्त चले जाते हैं। हाँ, समझ में आ गया? इसलिए पुद्गल ने पुद्गल को आकर्षित किया, जीव उनसे भिन्न है। इस प्रकार 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार के गंध, 5 प्रकार के रूप और 7 प्रकार के शब्द, इस तरह मूल विकार 27 और विशेष असंख्यात लोक प्रमाण सब अपनी अपनी जाति में ही मिलते हैं। अपनी जाति को छोड़कर किसी अन्य का आदर ग्रहण नहीं करती। एक शरीर में बसे एक पुद्गल पिंड में बंधे सर्व पुद्गल विकारों को हे राम तूने देखा और अपने जाना है। 2 बात कह रहे इसमें कि एक तो प्रत्येक द्रव्य भिन्न है और उस द्रव्य में भी प्रत्येक पुद्गल परमाणु भिन्न है। स्पर्श को जानेगा क्या, रस रस को जानेगा, गंध गंध को जानेगी, कर्ण कर्ण को जानेगा, चक्षु चक्षु को जानेगी। ये भिन्नता हो रही है। कह रहे इन सब को तूने अपना जाना। अज्ञानी की बात हो रही ना। न्याय के ग्रंथ में आता है सिद्ध की सिद्धि नहीं होती। जो सिद्ध हो गया ना उसकी सिद्धि होगी नहीं, वो तो सिद्ध ही हो गया ना। जो असिद्ध है उस असिद्ध की सिद्धि होगी। तो हमारे लिए आत्म स्वभाव असिद्ध है। अभी सिद्ध कहाँ हुआ? ये वर्णन सिद्धों के लिए नहीं है, मुक्त हो गए उनके लिए नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि तू उन 5 इंद्रियों में अपनापन करता है। कि सब इतनी डिटेल करने की क्या जरूरत थी? 5 इंद्रियों के नाम लिख देते और बोल देते 5 इंद्रियां तुम्हारी नहीं है, समझ जाते। तो कह रहे ठीक है, इतनी डिटेल से ही समझ जाओ। कम से नहीं समझे तो ज़्यादा से समझ जाओ। लेकिन चूंकि क्या होता है, हमारा उपयोग बाहर लगा है ना, तो बार बार उस विषय को रिपीट करना पड़ता है। वो रिपीट किए बिना समझ में नहीं आता है। इसलिए जैसे पाटनी जी को मैंने बोल रखा है कि सब शनिवार को याद दिला दिए करो मेरे को। रिपीट करना पड़ता है इनको, भूल जाते हैं। नहीं ऐसा भूलते तो नहीं, लेकिन इनका ही फोन आ जाता है ना, तो मैं तो उस निश्चिंतता में रहता हूँ। फोन नहीं आया मतलब क्लास नहीं है, फोन आ गया मतलब है, बस ये फॉर्मूला बना रखा है मेरे। तो 5 इंद्रिय के जो विषय भोग है ना, उनमें तूने, अब देखो आगे कह रहे हे मूर्ख ये ही तेरी मिथ्या मति है। वो 5 इंद्रिय का वर्णन करके क्या बता रहे? ये ही तेरी मिथ्या मति है। अपने मनोविकारों को संकोच कर, पीछे ढकेल कर, अपने मन में समता रस की भावना करके जब तू विषय विकार रस के क्षेत्र इन 5 इंद्रियों को रोकेगा, वही समय, वही काल, वही क्षण तुझ जागे आत्मा के प्रति जागृत जीव के लिए सार्थक है। हे राम तो इंद्रियों के विकारों के संबर रोकने को ही अपना पद जान। हे धीर तू ऐसा विवेक करके संयमी होकर अपने स्वभाव अर्थात अरूपी निर्विकार पद की आराधना कर। बोलो बोल। रावण को ताकतवर बताया था एक लाइन लिखने के लिए। वो लाइन क्या थी कि ऐसे रावण को राम ने हराया। बस रावण के लिए उनने 4 पुराण लिखे और राम के लिए 2 लाइन लिखी बस। क्या रावण की बहुत शक्ति बताई, रावण ऐसा शक्तिशाली था, ऐसा था, ऐसा था, और एक लाइन में लिख दिया ऐसे रावण को राम ने हराया। तो शक्तिशाली कौन सिद्ध हो गया? ऐसे यहाँ हो गया। वो 5 इंद्रियों की डिटेल की, इतने भेद हैं, इतने भेद हैं, संख्यात हैं, 27 हैं, असंख्यात हैं, और उनमें तू अपनापन किए। और यहाँ कह रहे जो उन 5 इंद्रियों से अपने को रोकता है, संबर करता है, वो परमात्मा पद को प्राप्त करता है। तो ताकतवर कौन सिद्ध हो गया? मैं हो गया। इसलिए आचार्य कह रहे हैं हे जीव, फिर वही संबोधन किया, रे मूर्ख, हे मिथ्यामति। कि सब ये इतने कठोर वचन क्यों बोलते हैं? इतने कठोर वचन क्यों बोल रहे? तो आचार्य कह रहे आपको बुरा लग रहा है ना कि बहुत, तो फिर मान जाओ। बुरा लग रहा है ना, हे मूर्ख मिथ्यामति, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बुरा लगा ना कि लगा। तो आचार्य ने क्या बोला कि हे मूर्ख मिथ्यामति, तू 5 इंद्रियों में अपनापन मत कर। ये बुरा लग रहा है कि लग रहा है तो मत करना। यही तो कह रहे। कठोर शब्द का प्रयोजन भी
अच्छा है तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। हर श्लोक में एक न एक शब्द बोलते हैं, हे जड़मति, हे मूर्खमति, हे मूर्ख, हे मिथ्यामति, और आखिरी में लिखते हैं कि तू तो चिदानंद स्वरूप है, अपने आत्म स्वरूप को जान। यही है ना। इसलिए पूरे श्लोक का सार, 30वें नंबर के श्लोक का सार आचार्य कह रहे हैं कि हे जीव, सर्व प्रकार के पंच इंद्रिय के विषय विकारों से अर्थात सर्व संसार से अपने स्वरूप को समेट कर अपने आत्म स्वरूप में आ और इनको रोक। अपने स्वरूप में आना और इनका रोकना एक ही बात है। कि अपने में आओगे तो रुक जाओगे। सब इतना सरल नहीं है कि हाँ, सरल तो नहीं है। सरल होता तो तुमने कर लिया होता अभी तक। कि इतना कठिन है कि कठिन भी नहीं है, क्योंकि तुमने किया ही नहीं है। अच्छा बताओ, हम मोक्ष क्यों नहीं गए? अभी तक हम मोक्ष क्यों नहीं गए? इतने सारे जीव चले गए और हमें प्राप्ति क्यों नहीं है? अगर मोक्ष जाने रूप सही कार्य किया होता तो प्रवचन तो सुन रहे होते, लेकिन केवल ज्ञान में बैठ के नहीं सुन रहे होते। इसलिए कह रहे 5 इंद्रिय विषय भोगों से अपने स्वरूप को हटा करके वस्तु स्वरूप का निर्णय कर। अब जैसे ये पानी गिर गया, क्यों गदिया जी, कल शाम से गिर रहा है, तो ये क्यों गिर रहा है साहब? इतने पानी की क्या जरूरत थी एक साथ? ये 5-6 दिन में गिर जाता। तो कुमार जी, इतना नहीं आना चाहिए है ना। तो पहले ये बताओ, लेके कौन आया, और फिर रोकेगा कौन, और रोकेगा वो कौन है? इसलिए कह रहे स्वीकार कर लो, आ रहा है। ऐसे जैसे ये जल है, ऐसे शरीर, ऐसे संयोग, वो स्वीकार करने का आधार तत्व ज्ञान होना चाहिए। हमेशा याद रखना, तत्व ज्ञान वस्तु स्वभाव के आधार से शरीर संयोग आदि को स्वीकार करो, कसाई की तीव्रता के आधार से नहीं। तो वो जो 5 इंद्रिय है ना, वो 5 इंद्रिय जो है रुक जाएंगी और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। यही परमात्मा पने का स्वरूप है। जो अपने में आ जावे वो परमात्मा, बाकी आत्मा तो सब है ही। और आत्मा से परमात्मा बनना है तो मात्र वस्तु स्वरूप की आराधना करना, अर्थात स्वरूप में जाना, अपने को जानना, यही उपाय है। इसलिए आप सभी अपने स्वरूप में जावें और तत्व ज्ञान की प्राप्ति करें। इसी मंगल इनसे बात करो। विनाशी में आत्म